चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कल अपने लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास किया था जिसके अंदर में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर स्टार्ट किया था। आपने ये देखा था कि किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले उसकी एरर को समझना पड़ेगा और फिर क्या, फिर आपको समझना पड़ेगा कि वो एरर किस स्टेज पर अपने लोगों ने लोकेट किया है। राइट, स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर मतलब वो जो गलती जो पकड़ी गई है वो गलती जो है कहां पर आपने लोकेट किया है। राइट, तो वो स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब हम लोग बात करें यहां पर तीन स्टेजेस अपने हो सकते हैं। यहां पर क्या क्या, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद। मैं पहले इन तीनों स्टेजेस को ही समझाऊंगा और फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये तीनों स्टेजेस में हम लोग रेक्टिफाई कैसे करके करते हैं। राइट, तो अगर हम लोग बात करें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि देखिए आप ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, पहले आप जनरल एंट्री करते हैं, फिर आप लेजर पोस्टिंग करते हैं और फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया होगा, आपने लेजर में पोस्टिंग भी कर लिया होगा, मगर लेजर पोस्टिंग करने के बाद में आपने लेजर को बैलेंसिंग नहीं किया होगा। बैलेंसिंग करने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसका वो बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन वो सब लोग नहीं निकालते हैं, वो सब आपने अभी तक निकाला नहीं होगा। तो ये एरर हमारी लोकेट हुई कब, बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ये एरर्स हम लोगों ने लोकेट किया। राइट, तो एरर्स हमने जो लोकेट किया है वो कब लोकेट किया है, ट्रायल बैलेंस को बनाने के पहले ही। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर दूसरा, कब हम लोगों ने एरर्स को लोकेट किया, ट्रायल बैलेंस को बना लिया, उसके बाद में आपको कुछ समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करा, कुछ तो एरर्स है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इन एरर्स को फिर ढूंढे, आपको वो एरर्स मिल गई, आपने वो एरर्स को लोकेट कर लिया। राइट, कभी कभी क्या होता है कि आपने एरर्स को ढूंढा मगर वो एरर्स मिली ही नहीं, तो आप क्या करें, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जीवन है आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने अपना पीएल बैलेंस शीट बना लिया, मतलब साल का खाता आपका बंद हो गया, खत्म हो गया। फिर अगले साल आप आ गए, अगले साल जा करके आपने जो है जो गलती की थी इस साल वो आपको मिली। मेरी बात समझ में रखनी, जो इस साल की गलती थी वो कब मिली अपने को, नेक्स्ट ईयर। तो जो इस साल की जो की गलती थी वो अपने को नेक्स्ट ईयर मिली, क्योंकि इस साल की गलती अपने को नेक्स्ट ईयर मिली। तो ये आता है अपना स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर, क्या कहलाता है, ये आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने कोर्स के लिए ये एक स्टेज नहीं है। तो आपको मोटा मोटी क्या चीज़ समझना है, आपको समझना है क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और दूसरा कब है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चक्कर अपने एग्जाम्स में नहीं है। अच्छा, मैं एक बार और इन्हीं दोनों स्टेप्स को एक बार समझाना चाहता हूँ फिर। अच्छा समझो ध्यान से बात को। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं करेगा, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने 11th लेवल पर लगाए हैं सब में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता था। अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करता है, लेट्स से आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,000 रुपये, क्रेडिट साइड में आ रहा है सिर्फ 8,000 रुपये, तो आप पता यहाँ पे लिखोगे सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखोगे, 2,000, और इसको कर दोगे आप फिर 10,000। ये सस्पेंस का मतलब क्या हुआ कि ये 2,000 रुपया कुछ सस्पेंस में है। 2,000 रुपये से दो चीजें, क्रेडिट या तो फिर कम है या तो डेबिट ज्यादा हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं, क्रेडिट कम है या डेबिट, समझ में आ रहा है कि नहीं, सस्पेंस अकाउंट। मगर यहां पर सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट को आपने किस साइड लिखा, क्रेडिट साइड, किस साइड लिखा, तो आपका ये सस्पेंस अकाउंट कहलाता है, द सस्पेंस अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, दिस सस्पेंस अकाउंट हैज, इसका क्रेडिट बैलेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, तो फिर से मेरी बात को आराम से आप लोग समझिएगा। हम लोगों ने
जब ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा या नहीं किया होगा? सस्पेंस अकाउंट हैज नॉट बीन ओपन्ड। सस्पेंस अकाउंट को आपने ओपन नहीं किया है एंड लेजर बैलेंसिंग इज नॉट डन। जो हमारे लेजर्स की जो बैलेंसिंग है वो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मतलब क्या? सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी तक क्या मैंने आप लोग को रेक्टिफिकेशन करना सिखाया या नहीं सिखाया? अब रेक्टिफिकेशन करना सिखाएंगे, राइट? तो मैंने आपसे ऐसे कहा था कि 1 से डेढ़ घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली कंसेप्ट को समझाने में, और आप लोग उस 1.5 घंटे के बाद में कंसेप्ट को समझ जाओगे, कब क्या डेबिट क्रेडिट करना है, कब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में कहीं और इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपको ये लगेगा कि कभी भी टीचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करवा रही हैं और कभी सस्पेंस अकाउंट के बिना काम करवा रही हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट लिखवा रही हैं, कभी कुछ करवा रही हैं, कभी कुछ करवा रही हैं, वो समझ में नहीं आता। हम पूरा चीज़ें एक एक चीज़ आप लोग को समझाएंगे, राइट? तो स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर, यहाँ तक आ गए हम लोग बात को। अब हम लोग को क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। तो आप जब रेक्टिफाई करते हैं चीज़ों को, तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? एक तो टाइप ऑफ एरर और एक स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर। तो इस हिसाब से हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन गए। कितने? 4। मैं ना आपको स्टेज से ही बताना स्टार्ट करूंगा। स्टेज को पहले मैंने बेस बनाया। स्टेज मतलब एक बिफोर ट्रायल बैलेंस और एक था आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और इसमें दोनों स्टेज, इसमें 2 टाइप की एरर्स। क्या क्या? एक है सिंगल साइडेड एरर और दूसरी है डबल साइडेड एरर। इधर भी है सिंगल साइडेड एरर और दूसरा क्या है? डबल साइडेड एरर। ठीक है? अब डबल साइडेड एरर कोई से भी हो, चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, उसको रेक्टिफाई करना बेहद आसान है। डबल साइडेड एरर कोई से भी हो, उसको रेक्टिफाई करना बेहद आसान है। जैसे डबल साइडेड एरर में क्या क्या एरर हो सकती है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने राम को सामान सेल्स किया, क्या एंट्री होनी थी इसकी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया, इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आपने रिकॉर्ड नहीं किया मतलब फिर वो लेजर में भी नहीं आया होगा, और मतलब जर्नल में तो आया नहीं, रिकॉर्डिंग के जर्नल में आया नहीं, मतलब फिर लेजर में भी नहीं आया होगा। और फिर इसका मतलब है क्या वो ट्रायल बैलेंस में आया या नहीं आया? तो ऐसे समझो कि ट्रायल बैलेंस में राम का खाता डेबिट होना था, वो भी नहीं हुआ 2000 रुपये, और सेल्स का खाता क्रेडिट होना था, वो भी क्रेडिट, तो डेबिट भी नहीं हुआ और अब क्या करें? अब क्या करें? इसको रेक्टिफाई करना है, क्या करना चाहिए? यस, करेक्ट, एक एंट्री पास कर दो, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चाहिए बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, कभी भी हो। आपने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते आपको पता चला अरे आपने तो राम को सामान सेल्स किया था, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तुरंत क्या करोगे? एंट्री पास कर दोगे। जो एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू सेल्स। अभी सपोज करो आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा। क्या खरीदा? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते ही आपने, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फिक्स्ड एसेट्स से क्या? कोई बोला था परचेज,
हमजा ना, नहीं, अरे मास्क का सुधार लीजिए यार 2-4 दिन के लिए। आप ही बोले थे ना फिक्स, आप ही नहीं बोला था ना परचेज। देखिए हमको मास्क के पीछे तो ना समझ में नहीं आता। तो क्या होगा, देखिए ऐसे ही टाइप की एरर होगी। कब? ये क्या, ये किस टाइप की एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर क्यों हुई? क्या अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया ना, क्लास में नहीं आते, क्लास में नहीं आते तो फिर आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होना चाहिए था आपका? फिक्स्ड एसेट्स का खाता डेबिट होना चाहिए था। आपने डेबिट किसको कर दिया? परचेज। देखिए गलतियों को सुधारने के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सही क्या होना चाहिए। आपको सही पता ही नहीं है तो फिर आप गलत क्या सुधारोगे? आप तो खुद ही गलत हो। रेक्टिफिकेशन ट्रिकी है इस चीज में। आपको सही नहीं आता तो फिर तो आप रेक्टिफाई 101%। तो आपने सपोज करो फिक्स एसेट सेल किया, सॉरी फिक्स एसेट परचेज किया, एंट्री नहीं थी फिक्स एसेट्स टू कैश, आपने कर दिया परचेज टू कैश। तो फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करने की जगह पर आपने किसको डेबिट कर दिया? आप बताओ क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा? अफेक्ट करने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है, मतलब क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझिए ध्यान से बात को। ट्रायल बैलेंस है, इसमें लिखना था हमको फिक्स्ड एसेट्स, हमने उसकी जगह पर क्या लिख दिया? मगर ये था 10,000 और कैश में लेट से 10,000 था क्रेडिट साइड में, तो कैश में 10,000 क्रेडिट हो गया और फिक्स एसेट्स आपका, फिक्स एसेट्स की जगह पर क्या लिख दिया आपने? तो ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली करेगा। ये कैसी एरर है? ये डबल साइडेड एरर है। विच काइंड ऑफ एरर इज दिस? कैसे सर? वो एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, वो एरर कैसी एरर होती है? आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में कि भैया ट्रायल बैलेंस में क्या चीज आ रहा था। ट्रायल बैलेंस में आ रहा था आपका फिक्स्ड एसेट्स, उसकी जगह पर आ क्या गया? परचेज। मगर बाकी तो चीजें सही सही है। तो ये आपकी कैसी एरर होगी? ये आपकी डबल साइडेड एरर होगी। ये एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी। मतलब ये एरर कैसी एरर है? डबल साइडेड एरर, राइट? डबल साइडेड एरर्स का क्या इलाज? अब जैसे देखो यहां पर हमको फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना था। किसको डेबिट करना था? फिक्स्ड एसेट्स को हमको डेबिट करना था, मगर उसकी जगह पर हमने किसको डेबिट कर दिया? क्या कैश क्रेडिट होना था और सही तरीके से क्रेडिट हो गया? इसको डेबिट करने की जगह पर आपने इसको डेबिट कर दिया। अब क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट्स डेबिट कर दिया क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना ही था, और परचेज जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। दैट इज वाई मैंने आप लोगों से कभी कहा था कि अकाउंट्स क्या है? डेबिट और क्रेडिट का, देखो खिलाई तो हो रहा है। जिस चीज को गलती से तुमने डेबिट कर दिया उसको सुधारने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दो। ऑब्वियसली खेल में बराबर आ जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दो। और अगर आपने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, परचेज तो डेबिट होना नहीं था ना, क्यों होना था? तो परचेज को क्या करोगे? आई होप सो ये क्लियर है। सो यहां पर हमारी बात क्लियर होती है। तो डबल साइडेड एरर को आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? आप इसको रेक्टिफाई करोगे क्या? बाय पासिंग अ जनरल एंट्री, चाहे वो कभी भी एरर रेक्टिफाई हुआ हो। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अब सिंगल साइडेड में आते हैं।
मगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आते हैं। किस में आते हैं? अब ध्यान सुनो, जैसे आपने वही सामान राम को सेल्स किया तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेट्स से 10,000 राइट। आपने ये एंट्री सही पास कर दिया। बहुत ध्यान सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा बेस से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि क्यों डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। तो ये एंट्री थी, आपने राम को सेल्स किया, कितने रुपए का सामान सेल्स किया है? 10,000। आपने ये एंट्री सही पास कर दिया, राइट। अब आपने इसके बाद में लेजर में आए तो राम का लेजर बनेगा और सेल्स का लेजर बनेगा। राम के लेजर में डेबिट साइड में आपको लिखना था 2 कितना, और सेल्स के लेजर में आपको लिखना था कितना। आप लोग देख रहे हैं मैंने कोई एरर कर दिया है? राम में 1,000 लिखे हैं, राम में कितना लिखे हैं? अब ट्रायल बैलेंस बना तो मतलब ये बैलेंस हो गया, ये आपका बाई बैलेंस कैरेट डाउन हो गया 1,000 गलती से, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। ये तो सही है। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें डेबिट और क्रेडिट, राम लिखा कितना, सेल्स लिखा। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या? तो क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। किस साइड लिखोगे? जिस साइड का छोटा उस साइड लिखोगे। 9,000 रुपये अपना सस्पेंस अकाउंट लिखा और इस ट्रायल बैलेंस को मजबूरन आपने टैली कर दिया, मजबूरन में टैली किया। मगर अब आप ढूंढने लग गए क्या? गलती। आपने ढूंढते ढूंढते आए राम और सेल्स के खाते में। आपने देखा सेल्स के खाते में 10,000 रुपये है बट राम के खाते में यस निकल दिया, डिफरेंस ऑफ 9,000 राइटली सेड, राइट। अब देखो आप ढूंढते ढूंढते कहाँ पर है? राम के खाते में। आपने देखा राम के खाते में 1,000 है और सेल्स के खाते में 10,000 है। फिर आप इसका जर्नल चेक करोगे, वाउचर चेक करोगे, देखोगे कि क्या चीज़ सही है। तो फिर आपने सही देखा कि भैया सेल्स में तो सही गया है मगर राम के खाते में गलत। राम का खाता डेबिट होना था कितने रुपए से? सेल्स का खाता डेबिट होना था 10,000 रुपये से। राम खाता डेबिट होना था 10,000 रुपये, सेल्स का खाता क्रेडिट होना था 10,000 रुपये से। सेल्स का खाता तो सही क्रेडिट हो गया मगर राम का खाता गलत हो गया। डेबिट सिर्फ कितने रुपए से हुआ है? अब राम के खाते को क्या करना पड़ेगा? फिर सुनो, राम के खाते को आपको डेबिट करना था कितने रुपए से? मगर आपने उस खाते को डेबिट किया है सिर्फ कितने रुपए से? अभी क्या करेंगे? 9,000 और डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? ऐसे सुनो, तुमको 10 सीढ़ी ऊपर जाना है, आप सिर्फ 2 ही सीढ़ी ऊपर गई, तो अब आप सुधारने के लिए अपनी गलती को क्या करेंगे? नीचे उतर जाएंगे और क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे ना। तो आपको 10,000 रुपए से अगर डेबिट करना था और आपने सिर्फ 1,000 रुपए से डेबिट किया तो आप क्रेडिट करेंगे तो फिर तो नीचे आ गई ना। भावना इज अ गुड सोर्स ऑफ डेंगू मॉस्किटोस। वो नहीं कहते पानी भी जमा है वहाँ पर जो है एकदम सारा का सारा जो है सोर्स जो है वहीं पर। नहीं समझ में अभी भी आपको डेबिट कितना करना था? आपको आ ही रहा होगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि कल आप आई नहीं थे इसलिए आज आपको आ रहा होगा। ये भी बात हम समझ रहे हैं। जो कल नहीं आया उसको आज कितना आ रहा होगा वो बात हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं। बताइए कितने रुपये से अपने को डेबिट करना था? नहीं 10,000। और आपने डेबिट सिर्फ कितने रुपये से किया? तो डेबिट कम किए ना, तो डेबिट और करना पड़ेगा ना। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्रेडिट करते तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या करेंगे आप? डेबिट और करेंगे। कितने रुपए से डेबिट और करोगे? 9,000 से डेबिट और करोगे। तो 9,000 रुपीज से आपने राम के खाते को डेबिट कर दिया, कर दिया। अब क्रेडिट किसको करें?
सेल्स के खाते को टच करें क्या? क्यों? सही है, सेल्स का खाता टच, तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? राम डेबिट टू अमाउंट। अब समझिए अब होगा क्या। अब राम का खाता में डेबिट साइड आपने लिख दिया टू सस्पेंस अकाउंट 9,000 रुपए। अब राम के खाते में 1,000 रुपए का ये बैलेंस, ऑब्वियसली ये बैलेंस भी उतरा होगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ होगा 1,000 रुपए, और 9,000 रुपए इधर लिख दिया। अब राम का टोटल बैलेंस नेट कितना चला गया? बराबर, बात सेटल। अभी देखो सस्पेंस के खाते में हुआ क्या होगा। सस्पेंस के खाते भी समझो, सस्पेंस के खाते में क्योंकि आपने उसको डेबिट किया था, आपने उसको, तो ये आपका एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस बन करके आया था 9,000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही आपने सस्पेंस के खाते को क्या कर दिया, क्रेडिट हो गया, क्या? बाय राम 9,000। अब सस्पेंस का बैलेंस खत्म हो गया। अब सस्पेंस का बैलेंस, मेरी बात समझ में आ रही? अब सस्पेंस खत्म हो गया, अब सस्पेंस, क्योंकि 9,000 रुपए का जो डिफरेंस था वो हमको, क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? तो ये हुआ आपका इस पूरी चीजों के पीछे। तो मतलब जब राम वाला जो बैलेंस है वो सही हुआ 1,000, और जो सेल्स वाला है वो हमने गलती से 10,000 लिख दिया, तो वो 9,000 क्रेडिट करेंगे? नहीं, तुम एक बार फिर से बोलो। राम का खाता 10,000 रुपए से डेबिट होना था, राम का खाता सही तरीके से 10, मतलब उल्टा करें तो अगर मान लीजिए 1,000 सही अमाउंट था। हाँ। इनका कहना ये कि 1,000 सही अमाउंट था, राइट? तो राम के खाते में लेट से सर सही चला गया 1,000 रुपए, मगर सेल्स के खाते में 1,000 की जगह पर कितना चला गया सर? तो सेल्स का खाता ज्यादा हो गया है, कितने रुपए से? अब सेल्स के खाते को आप क्या करोगे? डेबिट। सर तब भी सस्पेंस अकाउंट जो बने वो डेबिट ही सही बने। देखो आप सेल्स के खाते को क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? एक बार फिर से बताओ, फिर से देखो। ज्यादा हो गया तो उस चीज को उल्टा करोगे ना। नहीं समझे? सेल्स की बात कर रही है, राम की बात नहीं कर रही है। सेल्स का खाता 1,000 रुपए से कह रही है, अमाउंट 10,000 की जगह पर 1,000 है मान लीजिए, और राम के खाते में आपने सही डाला अमाउंट, मगर सेल्स के खाते में 1,000 की जगह पर कितना चला गया? 10,000। अब बात को बहुत आराम समझना, सेल्स का खाता क्रेडिट होता है, सेल्स का खाता क्रेडिट होता है, सेल्स के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेल्स का अकाउंट हमको क्रेडिट कितना अमाउंट से करना था? 1,000। सेल्स के खाते को क्रेडिट कितने से करना था? आपने उसको क्रेडिट कितने से कर दिया? तो अब उसको सही करने के लिए क्या करोगे? और क्रेडिट करोगे तो 9,000 रुपए तो आप ज्यादा क्रेडिट किए हुए हो ना, और ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा ना। अरे सिंपल सी बात सोचो ना, तुमको सीढ़ी नीचे उतरना है 2 सीढ़ी, तुम गलती से 10 सीढ़ी नीचे उतर गए तो और नीचे तो ना उतरोगे, आप क्या करना पड़ेगा? वापस ऊपर आना पड़ेगा ना। तो अगर क्रेडिट ज्यादा कर दिए तो फिर डेबिट करोगे, और अगर एक सेकंड हम बोल रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा कर दिए हो तो फिर तो डेबिट करोगे, मगर अगर क्रेडिट कम किए हो तो क्रेडिट और करोगे। डेबिट अगर ज्यादा कर दिए हो तो फिर भी क्रेडिट करोगे, और अगर डेबिट कम किए हो डेबिट और। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो ये ना सोच की बात है, तो हर चीज लिख देने से ना कोई मतलब नहीं अपना सॉल्व होगा। आप इतनी बात सोचिए ना, आपने अगर डेबिट, वही आप लेफ्ट साइड राइट साइड करके सोचो ना, आपको लेफ्ट ही जाना है, लेफ्ट जाना है, कितना? 1,000 कदम, उसकी जगह पर आप चले गए 10,000 कदम, तो फिर राइट आओगे ना, राइट आओगे ना। मगर अगर डेबिट जाना ही था, लेफ्ट साइड जाना ही था, कितना? 10,000, सॉरी एक नहीं, उल्टा हो गया, डेबिट जाना ही था 10,000, मगर चले गए सिर्फ 1,000, और डेबिट जाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जाना पड़ेगा ना, कितना और डेबिट जाना पड़ेगा? 9,000। तो बहुत इजी, उसको गेम की तरह से लेंगे ना तो बहुत मजेदार तरीके से उसका सॉल्यूशन भी निकल करके आएगा।
आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर तो सिंगल सेल एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आपने उसको कैसे रेक्टिफाई किया? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री आप पास करोगे विथ सस्पेंस अकाउंट बीइंग डेबिट credit as required. Yes, I have a question. The suspense account will have credit balance or debit balance in case sales amount is wrong. It depends on what is the sales amount. Depends upon what is the sales amount. Like Nikhil, I am telling you. Yes, it is your question only. It is your question only. So depends on the sales amount. अगर sales amount is जैसे 10,000 था, मगर उसकी जगह पर आपने लिख दिया लेट से 50,000, तो सेल्स में आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया, तो आप सस्पेंस का जो बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो डेबिट आ जाएगा। 40,000 रुपये क्या आ जाएगा आपका? डेबिट। आप इस चीज़ों पर मत जाओ, अगर आप लोग बाकी लोग नहीं समझना मत समझो। निखिल हैज सिंस आस्क्ड द क्वेश्चन, सो आई एम आंसरिंग हिम। एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कुछ चीज़ें ना, मतलब मैं नहीं कहता कि सबको समझना हर चीज़ जरूरी होता है, राइट। तो निखिल, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सेल्स को अगर ज़्यादा क्रेडिट कर दिया ना बॉस, तो फिर सस्पेंस का बैलेंस कैसा हो जाएगा तुम्हारा? डेबिट। सस्पेंस को आपको डेबिट करना पड़ेगा। और अगर सेल्स को कम क्रेडिट किया है तो सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। सस्पेंस का बैलेंस, क्योंकि फिर आपको सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा और सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा। लेट्स नॉट डिस्कस मोर देन दिस। सस्पेंस के बैलेंस पर तुम लोग मत जाओ। Again I am saying this thing, right? Nikhil, I hope you have understood. ठीक है। अच्छा, अब आए इस पर बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल सेल एरर सेम तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखो हुआ क्या, बट ये ध्यान देना, ये गलती देखो कहां पर हुई होगी। जैसे राम डेबिट टू सेल्स 10,000, हम लोगों ने यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाया है क्या? बिफोर ट्रायल बैलेंस है, बिफोर, तो बैलेंसिंग भी नहीं किया होगा जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, बस इतना काम हुआ है। आपने ये एंट्री पास किया, राम डेबिट टू सेल्स, और राम के खाते में लिखा टू सेल्स 1,000 और सेल्स के खाते में लिखा बाय राम कितना। अब क्या हुआ? अब आपने संजोग से आप चेक कर रहे हैं अपने खुद के अकाउंट्स को, आपको चेक करते करते मिला, अरे राम को तो हमने 10,000 रुपये का सामान सेल्स किया था, फिर यहाँ पर 1,000 क्यों लिखा हुआ है? कुछ गड़बड़ है। आपने इस चीज़ को और जब ज़्यादा चेक किया तो फिर आपको मिला कि नहीं, राम के खाते में आपने गलत अमाउंट लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक जीरो और ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डबल राइटिंग कहलाती है। वो कहलाएगा कि आपने कुछ गोलमाल किया है, राइट। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप अब इसको रेक्टिफाई करोगे। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करके कर सकते हैं ये बताओ। राम के खाते को हमने डेबिट करना था, कितने अमाउंट से डेबिट करना था? मगर हमने राम के खाते को कितने अमाउंट से, तो राम के खाते को क्या करते हैं? 9,000 और डेबिट करते। तो एंट्री पास करें, राम के खाते की एक और एंट्री पास करें, यहीं पर एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, डेबिट। राम को डेबिट किया कितने रुपीस से, और क्रेडिट किसको कर दें? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? सेल्स को क्रेडिट कर दे, तो सेल्स जो कि सही है उसको बिगाड़ दें। सेल्स तो सही हुआ है ना, उसको बिगाड़ दें। तो सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो हाँ या ना। कौन बोला नहीं करेंगे? सस्पेंस को क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे? तुम बार बार गुमराह रहती हो। सस्पेंस को क्रेडिट नहीं कर सकते। राम को तो डेबिट कर सकते 9,000 रुपए से, मगर सस्पेंस को क्रेडिट, यस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं है।
सस्पेंस अकाउंट कब आता है? तो ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं ना। तो जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं तो सस्पेंस तो आया ही नहीं, तो तुम सस्पेंस को डेबिट या क्रेडिट कुछ भी, वरना ये तुम सेम नहीं हो जाता क्यों हम फिर इतना बाइफरगेट करके उतना मेहनत कर रहे हैं? सिंपल से ऐसे नहीं बता दिए होते, राइट? तो सस्पेंस तो भैया हमारा क्रेडिट नहीं हो सकता। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब रेक्टिफाई देखो, सिंपल सी बात समझो, एंट्री पास करने में दिक्कत होगी बॉस। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि एक साइड से एंट्री पास नहीं हो सकती, आपको कम से कम दो साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो अब आप इस एंट्री पास नहीं कर पाओगे। अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पर राम के खाते में ही चेंजेस करोगे, मगर यहां पर एक जीरो और नहीं बढ़ाओगे, आप अलग से लिखोगे टू अंडरकास्ट या टू पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बाय ₹9,000। तो यही लिख देते हैं टू पोस्टिंग ऑफ। हाँ दीदी, गलत बात, वो सीधे सीधे से चोरी कहलाएगी नहीं, काम चोरी नहीं सर, घपला हो गया ये। तो अभी हम इतना स्पेस छोड़े ना, ये इतना टाइट लिखा रहता है। सर वो तो ट्रायल बैलेंस के पहले ही पता लगा लिया, तो एक और जीरो ऐड कर दिया। नहीं दीदी, घपला है वो, समझिए। जैसे हमारे यहाँ पर मैं कैश नहीं लेता, राइट? अब हमारे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें कैश बुक में गलत हो जाती है, तो अब हम अपनी कैश बुक को, ये थी ना कि हम उसमें एक जीरो और ऐसे ही ऐड कर दिए, या कुछ चीज़ें ऐसे ही प्लस माइनस कर दी, या तो अगर वो गलत है क्योंकि कैश बुक है तो फिर हम उसको पूरी तरीके से काट देते हैं और काट करके लिखते हैं करेक्टेड या मॉडिफाइड। मगर ये तो लेजर बन गया ना, यहाँ पर तो हम काट सकते नहीं हैं, उसको रेक्टिफाई ऐसे तो कर नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारे पर्सनली वो भी तरीका गलत है हालांकि, मगर वो तो हमको खैर अपने उसको बुक्स को टैली करना इसलिए हम करते हैं। आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप ओवर राइटिंग अगर करते हैं, आप बैंक में भी आपके चेक पर, आप लोगों को कभी इस बारे में नॉलेज है कि नहीं है, जरा सा भी ओवर राइटिंग हो जाता है तो फिर वो बाउंस हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। तो अब उस पर ना दोबारा से आएंगे क्योंकि उस पर दूसरा फिर बात हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो आपने राम को क्या कर दिया? राम के लेजर में जाकर के आपने क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया। आप एंट्री नहीं पास कर पाए। तो एक ही समय आएगा जब आपको रेक्टिफिकेशन कहां पर करना पड़ेगा? लेजर में। वो कब आएगा? जब कोई एरर आप लोकेट करते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड इट इज अ सिंगल साइडेड एरर। कैसी एरर हो वो? ऐसा नहीं कि हर बिफोर ट्रायल बैलेंस में आप लेजर में जाकर के इसको रेक्टिफाई करेंगे ना। कैसी एरर होनी चाहिए? और वो एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आपने उसको लोकेट कर लिया हो। तो फिर आप उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप इसका जो चेंजेस है, इसका जो अमेंडमेंट है, वो कहां पर जाकर करोगे? लेजर। कहां पर जाकर के उसको चेंजेस करोगे? लेजर। तो सिंगल साइडेड एरर रेक्टिफाई करोगे आप लेजर के अंदर में। कैसे एंट्री रिवर्स करते हैं? हाँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? राम में तो 9,000 रुपये और क्रेडिट हो जाता, राम का भी गंडगोल हो जाता, राम क्रेडिट हो जाता। तुमको राम को क्या करना था और तुम राम को क्या कर दिए? तुम राम के साथ ऐसा कर रहे हो। कलयुग के वासी बैठो। और राम को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर सेल्स जबरदस्ती में छिड़ जाएगा। जो सही है उसको तो ना छेड़ सकते हैं, जो गड़बड़ है उसी को ना चेंजेस करेंगे। तो सेल्स तो सही है ना, सेल्स को तो चेंजेस नहीं कर सकते। किसको चेंजेस करना है? राम। आप देखो यहां पर अगर वो चीज ट्रायल बैलेंस के बाद है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, फिर से एस्टैब्लिश करिए इस बात को, अगर वो चीज किसके बाद है तब आसान है, राम को डेबिट कर दो। और क्योंकि सस्पेंस तो ओपन हो ही चुका है, सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा। मगर अगर वो चीज आपका ट्रायल बैलेंस के पहले है तो राम को तो डेबिट कर ही सकते हो, मगर दिक्कत ये कि क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट तो आप सस्पेंस को, तो क्या करोगे?
तो आप एंट्री नहीं पास करोगे, फिर आप उस चीज को रेक्टिफाई कहां पर करोगे? लेजर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वी विल rectify these error in debit credit side of ledger as required. समझ रहे हैं कि नहीं? हम क्या करेंगे इन चीजों को रेक्टिफाई करेंगे, कहां पर? अच्छा अब सुनो, हम लोग को जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए समस्या क्या है कि हमको पूरा का पूरा राम का लेजर तो बना करके देगा नहीं, तो हमको तो राम का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हर एक एक एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए क्या हमको लेजर बनाना पड़ेगा? हाँ बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो आपको 5 सिंगल साइडेड एरर्स आ गई जहां पर आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस है, कैसी एरर्स है? और सिंगल साइडेड एरर्स है, तो आप उसको रेक्टिफाई तभी कर पाओगे जब आप 5 लेजर बनाओ। तो 5 लेजर बनाना 5 मार्क्स के लिए सोचिए कि बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो अपने लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको एक स्टेटमेंट लिख करके बता देते हैं। हम कह देते हैं क्या, ध्यान सुना, इन दी डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट। क्या इसका मतलब क्या हो कि हम राम के खाते की डेबिट साइड में, आप उसको क्या कहते हैं उसको यार, व्हाट वी कॉल इट एज, चलो मेरी भूलने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोग लिख देंगे इन द डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट। हम बता देंगे हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे क्या, टू पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बाय ₹9,000, और हम पूरा राम का लेजर बचाने मतलब बनाने की मेहनत से बच जाएंगे। क्या आप लोगों ने अपने स्कूल्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा है? क्या आप लोगों को स्टेटमेंट्स ऐसे लिखवाया जाता होगा? नहीं लिखवाया गया होगा, पूरा पढ़ाया स्कूल में? नहीं, ये भी आया होगा, या फिर वो क्वेश्चन ही उड़ा दिया होगा सर ने, या गलती करवा दिया होगा। अपने लोग आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ना तभी सॉलिड हो सकता है कि जिसका कंसेप्ट बहुत सॉलिड होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो कि इसको तुमको कोचिंग घर आना है, उसमें रास्ता नया सा क्या ढूंढना है। तो वी विल रेक्टिफाई दिस एरर्स इन डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ लेजर एज रिक्वायर्ड, या हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से, और क्या कर सकते हैं, वी विल राइट अ स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, एज in the debit oblique credit side of dash account, क्या इन्वर्टेड कॉमर्स में, राइट, और अमाउंट करके आप लिख दोगे उसको। अपोस्ट्रोफी नहीं कहते बेटा उसको, शायद इन्वर्टेड कॉमर्स ही कहते हैं, राइट। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बस रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट रिवाइज करना चाहता हूँ। रेक्टिफिकेशन में आप क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, 2 चीज़ें। एक, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की बिगनिंग या एंडिंग पर मिलेगा स्टेज जहां पर आपने एरर्स को लोकेट किया, वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन की बिगनिंग या एंडिंग में क्या मिलेगा, स्टेज जहां पर आपने एरर को लोकेट किया है, या आपको क्वेश्चन की बिगनिंग या एंडिंग में दे देगा, राइट। फिर आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर आप मतलब ऑब्वियसली एरर्स आपको दिए हुए होंगे, तो आपको सबसे पहले माइंड में ये एनालाइज करना है कि ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है, राइट। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट बना लोगे।
अगर ये एरर आपको ट्रायल बैलेंस के पहले है, सिंगल साइडेड है, तो फिर आप लेजर बना करके उसको रेक्टिफाई करो या एक स्टेटमेंट लिख करके डायरेक्टली उसको रेक्टिफाई करके दिखा दो। अगर यही एरर डबल साइडेड एरर है, कैसी एरर है, तब तो एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सेम अगर ट्रायल बैलेंस के बाद है और डबल साइडेड है तो सेम ट्रीटमेंट, एंट्री पास करके उसको काम रेक्टिफाई कर दो। जैसे मिथिल ने मेरे से एक सवाल पूछा था, सर अगर वहां पर पूरा अमाउंट एंट्री में गलत हो जाए तो, कोई भी चीज अगर एंट्री में गलत होगा ना, हमेशा याद रखना, एंट्री और पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग या कहेगा पोस्टिंग, अगर कोई भी चीज रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होगा, कहां पर गड़बड़ होगा, इट विल ऑलवेज बी अ डबल साइडेड एरर। पोस्टिंग कैन बी बोथ, पोस्टिंग डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मगर अगर कोई भी चीज रिकॉर्ड गलत हुआ है वो डबल साइडेड एरर हो जाएगा। जैसे मिथिल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने कहा कि राम डेबिट टू सेल्स 10,000 होना था, मगर आपने सर लिख दिया 1,000। कितना लिख दिया आपने? आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? राम का खाता डेबिट कम हुआ है, 9,000 रुपए से राम के खाते को डेबिट कर दोगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 9,000 रुपए से, तो राम डेबिट टू सेल्स 9,000। उल्टा लो, अगर राम डेबिट टू सेल्स 10,000 की जगह पर हो गया 1,00,000, तो राम 90,000 रुपए से डेबिट ज्यादा हो गया और सेल्स 90,000 रुपए से क्रेडिट, अरे ज्यादा हो गया ना, कहाँ दोनों ही चाहिए तो फिर ज्यादा हो गई। तुम लोग फ्लो में बात करते हो क्या, एक ज्यादा एक कम, अरे दोनों ही ज्यादा हो गया। राम भी कितना चला गया, 1,00,000 10,000 की जगह पर, और सेल्स भी कितना चला गया 10,000 की जगह पर, तो अब तो दोनों ही ज्यादा हो गया था ना। तो अब क्या करोगे? अब यस, राम को क्रेडिट और सेल्स को, अपने लोग उसको लिख करके भी ऐसे कर सकते हैं कि राइट रॉन्ग करेक्ट, बचकानी हरकत है, समझ में रखनी। कहीं कहीं पर हम लोग वो हरकत भी करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, मगर उसकी जरूरत, अगर आप सही से सोचेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, राइट। सो आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को, इतना कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके